नमस्ते। आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको तरह तरह की कार्टून स्टोरी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज मैं आपको जो पिछले 2 वीडियो में आपको मैंने दिखाए थे द एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका रिटर्न, इस स्टोरी का तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको रीड कर दूँगी, उसके बाद इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊँगी। एक एक वर्ड आपको हिंदी में इसका अर्थ बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं। Earth's mightiest heroes knew Namor's powers came from water. Since they were near the sea, this would be a challenging fight. इसके नीचे आते हैं। Namor knocked Ant-Man into the ice, then quickly came up from behind Thor to attack him too. Then suddenly the Incredible Hulk used all his strength to deliver a mighty blow to Namor, instantly sending the king of Atlantis some distance away. यहाँ तक आपने स्टोरी मैंने पढ़ लिया। अब थोड़ा चित्र देख लीजिए हल्क और नैमोर के फाइटिंग के। पिछले वीडियो में आपने देखा था आयरन मैन और नैमोर के बीच का फाइटिंग। इस वीडियो में आप देखिए आगे क्या होता है। तो हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आपको एक एक करके बताती हूँ। अर्थ्स माइटिएस्ट पृथ्वी के शक्तिशाली, माइटिएस्ट का हिंदी में अर्थ है शक्तिशाली, हीरोज़ नायक, न्यू जानते थे, नैमोर्स का एस है, एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस है, मतलब नैमोर का, पावर शक्ति, केम फ्रॉम कहाँ से आता है, नैमोर का शक्ति वाटर पानी से आता है, केम फ्रॉम वाटर। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायकों को पता था नैमोर की शक्ति कहाँ से आती है, पानी से आती है। सिंस दे वेयर नियर द सी, वे समुद्र के पास थे। दिस वुड बी अ चैलेंजिंग फाइट। चूँकि वे समुद्र के पास थे इसलिए यह चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी। मैं और एक बार बता देते हैं। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायकों को पता था कि नैमोर की शक्तियाँ पानी से आती है। चूँकि वे समुद्र के पास थे इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी। यहाँ तक समझ में आया? आगे नीचे आते हैं। नैमोर नॉक्ड का हिंदी में अर्थ है गिर पड़ना। नैमोर नॉक्ड एंटमैन ऑन टू द आइस। नैमोर एंटमैन को आइस के ऊपर गिरा दिया। देन क्विकली केम, फिर जल्दी से आके, अप फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से,
थॉर टू अटैक हिम टू। थॉर को पीछे से भी आक्रमण या अटैक का हिंदी में अर्थ है आक्रमण या हमला करने के लिए आया। बिहाइंड पीछे से। नेमोर, और एक बार बताते हैं, नेमोर नॉक्ड एंटमैन इनटू द आइस। नेमोर ने एंटमैन को बर्फ पर गिरा दिया। देन क्विकली, फिर जल्दी से पीछे से आकर थॉर को भी अटैक किया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं देन सडनली, फिर सडनली अचानक, सडनली द इनक्रेडिबल हल्क। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का हिंदी में अर्थ है अविश्वसनीय। हल्क यूज्ड ऑल, व्यवहार किया, इस्तेमाल किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथ का हिंदी में अर्थ है ताकत। टू डिलीवर टू ए माइटी ब्लो टू नेमोर। देन सडनली, फिर अचानक, इनक्रेडिबल हल्क, अविश्वसनीय हल्क ने अपनी सारी शक्ति, ताकत लगाकर नेमोर को एक झटका दिया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके नेमोर को एक झटका दिया। तुरंत सेंडिंग, भेज दिया, द किंग ऑफ अटलांटिस सम डिस्टेंस अवे। क्या किया? इंस्टेंटली, तुरंत भेज दिया एटलांटिस के राजा को दूर, बहुत बहुत दूर। अटलांटिस के राजा कौन है? नेमोर को बहुत दूर भेज दिया। इसको और एक बार यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। नेमोर ने एंटमैन को बर्फ पर गिरा दिया, फिर तुरंत थोर के पीछे से उस पर भी हमला करने के लिए आया। फिर अचानक अविश्वसनीय हल्क ने नेमोर को एक शक्तिशाली झटका देने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। तुरंत अटलांटिस के राजा को कुछ दूर भेज दिया। यहाँ से यहाँ तक स्टोरी मैं और एक बार आपको समझाती हूँ। तीसरे पार्ट में ये द एवेंजर्स के स्टोरी को और एक बार मैं समझाती हूँ। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायकों को पता था कि नेमोर की शक्तियाँ पानी से आती है। चूँकि वे समुद्र के पास थे, इसलिए यह एक समुद्र के पास थे, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी। नेमोर ने एंटमैन को बर्फ पर गिरा दिया, फिर तुरंत थोर के पीछे से उस पर भी हमला करने के लिए आया। फिर अचानक अविश्वसनीय हल्क ने नेमोर को एक शक्तिशाली झटका देने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। तुरंत अटलांटिस के राजा को कुछ दूर भेज दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो आप इसका तीसरे पार्ट को अच्छी तरह से समझ गए। इसके अगले पार्ट के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको यह स्टोरी द एवेंजर्स कैसा लगा। तो नमस्ते।